नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद में अब तमाम सरकारी अफसर गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत नारसन ब्लॉक के गांव थितकी में सरकार के नुमाइंदे डीओ हरिद्वार प्रमोद चंद पांडे ने पहुंचकर लोगों की जन समस्याओं को सुना है। और इस बीच अन्य विभागों के कुछ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और वहीं हरिद्वार डीओ प्रमोद चंद पांडे ने कुछ लोगों की समस्याओं को जिलाधिकारी तक पहुंचाने का काम किया, तो कुछ लोगों का मौके पर ही हल किया गया। वहीं ग्राम प्रधान कुलदीप सलार का कहना है कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में जिलाधिकारियों ने खुद आकर लोगों की समस्याओं को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अतिक्रमण हुए तालाब जो है उसे मुक्त किया जाएगा। पिछले महीने की 23 तारीख को हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा था, उसमें डीएम साहब खुद मौजूद रहे थे। हमने डीएम साहब को अवगत कराया था, मौखिक भी और लिखित में भी दिया था कि हमारे गांव के बीच में एक तालाब हुआ करता था जो आज चकबंदी अभिलेख में मौजूद नहीं है। लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तालाब बिल्कुल खत्म कर दिया है और गाँव में पानी की निकासी नहीं है। हमारी डीएम साहब से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना बचा हुआ है कम से कम उतना तो खुद जाए ताकि पानी की निकासी हो जाए। तो उस समस्या का हमारा अभी तक समाधान नहीं हुआ है। और बाकी गांव में ये अतिक्रमण है, किसी ने रास्ते में कुड़ी डाल रखी है, किसी ने रास्ते में वाहन खड़े कर रखे हैं। मेन समस्या तो ये है जी। उन्होंने 25 तारीख का टाइम दे रखा है कल। अब कल देखते हैं प्रशासन की टीम आती है या नहीं तो हम फिर से डीएम साहब के पास के अंतर्गत यहाँ जनता दरबार लग रहा है। प्रधान जी हमारे साथ में है, जनता की शिकायतें सुनी जा रही है और 28 तारीख को पहले भी यहाँ डीएम साहब का जनता दरबार हुआ है। ये सरकार की इच्छा है कि सरकार के हर अधिकारी जनता के पास पहुंचे और वहाँ उनकी समस्याएं सुने, उनका निस्तारण वहीं करें और उनकी जो समस्या निस्तारण नहीं हो पा रही वहाँ पर उनको लेकर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को भेजें। इसी क्रम में आते हैं। अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ अधिकारी हैं जो नहीं आए हुए, उनकी उपस्थिति जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाती है, कौन कौन यहाँ उपस्थित रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों में भी आदमी रहता है। यहाँ अधिकांश अधिकारी आए हुए, ऐसा नहीं पहुंचे हुए। काशीपुर में चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को खुली चुनौती भी दी जा रही है। मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी रियान स्कूल के पास रहने वाले शहीम खान नाम के स्कूल प्रबंधक के घर को शातिर चोरों ने निशाना बनाया है। ताला तोड़कर करीब 4 लाख कीमत के आभूषण और करीब 2.5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। स्कूल प्रबंधक अपने परिवार के साथ रामपुर गया था। जब घर वापस पहुंचा तो ताला टूटा हुआ देखकर उसके होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। मैं सवार अपने ससुराल गया हुआ था रामपुर। जब वहाँ से मेरे भाई का फोन आया, उन्होंने कहा कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है। जब मैंने कहा घर के अंदर घुस के देखिए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आन के बताइए क्या क्या हुआ, तो जब मैंने घर में आन के देखा तो मेरी बीवी के जेवर और मेरे 2.5 लाख रुपए और मेरे छोटे भाई के जेब में से पैसे निकाल के 25,000 रुपये ले गया। अपराधी पकड़ा जाए और हमारा सामान हमें दिया जाए और वो उसको सजा मिलना चाहिए। देहरादून के थानों में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की है। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को सीएम धामी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की रक्षा में लगाया और अनेक अनेक पदों को, अनेक अनेक दायित्वों का उन्होंने निर्वाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी और हम सबके बीच में जो पूरे दुनिया के अंदर अध्यात्म और सनातन को ले जाने का काम उनके बड़े बड़े
आशीर्वचन, प्रवचन, ऐसे इस प्रकार के कार्यक्रम हम देश दुनिया में देखते हैं। पूज्य अवधेशानंद जी और अभी जिनके जीवा पर सरस्वती का वास है और बहुत सामान्य स्थितियों से निकलकर आज देश और दुनिया को साहित्य के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में और विद्वता के क्षेत्र में एक मुकाम, और मैं सच बताऊं तो जब वो मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं कुछ कविता भी कभी कभी कह लेता हूं, तो वो सच में मैं बहुत पहले कहता था जब मैं पढ़ता था, लेकिन आपका सानिध्य पाकर मैं भी उस दिशा में प्रेरित हुआ कि कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने उस समय सीखा था उसको आगे बढ़ाऊं। हमारे आदरणीय प्रसून जोशी जी और एक बहुत ही ऐतिहासिक काम आज जिनके सानिध्य में और जिनके संयोजन में यहां पर हुआ है, और सच में लेखक गांव ये पूरा जंगल में जो मंगल कर दिया यहां ने। आदरणीय निशंक जी जो स्वयं अनेक अनेक रचनाएं उनकी हम सबके समक्ष हैं, और शुरू से ही आपका पूरा जीवन संघर्षशील रहा है। आपसे जो एक बात सीखने को मिलती है कि हमेशा संघर्ष करते रहो और किसी भी स्थिति में हर चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ना, मैंने आपसे सीखा है। आज आपने यहां पर इतना शानदार संयोजन किया है, जहां मंच पर तो हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं, सभी हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, महाराज जी हैं, लेकिन सामने भी ऐसा संयोजन किया है, अगर मैं सच कहूं तो पूरे उत्तराखंड, और उत्तराखंड का तो कह सकता हूं, लेकिन पूरे दुनिया भर से लेखकों को, साहित्यकारों का एक बड़ा ये क्रीम जो है आपने यहां पर उसका संयोजन किया है, जो मेरे सामने मुझे दिख रही है, हम सबके सामने है। उसमें हमारे यहां पर इस क्षेत्र के विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी भी हैं, और हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, और अब मैं सब नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा माधुरी दीदी, मुझे लगता है कि जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी उपस्थित हमारे पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित और पूरे उत्तराखंड से और देश से और दुनिया से आए हुए सभी विद्वज्जन, मैं आप सभी का, उपस्थित हमारे सभी कलाकार बंधु, सभी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं भी बड़ी संख्या में हैं, मैं सभी का आज इस स्पर्श, हिमालय स्पर्श महोत्सव में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने वाले, और आप सबको पता है जो देश के अंदर लंबे समय से एक हम सबको जिसकी प्रतीक्षा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसका भी पूरा संयोजन करने वाले और देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने वाले उस पूरी कमेटी की रिपोर्ट जो आपने बनाई है, ऐसे आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी उपस्थिति ने निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा को और भी अधिक बढ़ा दिया है, और आप सभी महानुभावों के समक्ष और साहित्यिक रसों के इस संगम में उपस्थित होकर मैं भी बहुत ही अत्यंत मुझे हर्ष भी हो रहा है, खुशी हो रही है। और जैसे हम सभी जानते हैं भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु तुक्ष दिशाणहीना, यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान होता है। और हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से जो रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को एक दिशा देने का काम किया है,
समाज को प्रेरित करने का काम दिया है। इस भूमि में हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या की और अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है, जिन्होंने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। हमारे प्रदेश में जब मैं देश के अंदर जाता हूं या दुनिया के अंदर भी कुछ देशों में मैं गया, तो मुझे लोग एक बात पूछते हैं कि कुछ ऐसे डेस्टिनेशन है जिनको हम जानते हैं। अभी आरुषि ने भी जो है वहां नैनीताल में एक अच्छा वहां शूटिंग का आयोजन किया था, तो मैं भी उसमें गया था। तो उसमें भी मुझे कई सारे जो कलाकार थे उन सब से साक्षात्कार का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं देश दुनिया में जाता हूं तो पूछते हैं कि ये कुछ स्थान ऐसे हैं आपके, जैसे देहरादून है, अब ये हमारा लेखक गांव थानों का भी हो गया, ये भी आज से जो है देश दुनिया के मानचित्र में आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी, मुनस्यारी, औली, इन नामों को चकराता हर कोई जानता है जो इस क्षेत्र में है। लेकिन जब वो मुझसे पूछते हैं कि और कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप आइए मेरे उत्तराखंड में और देखिए, आपकी नजर जिधर जाएगी, आप जिधर जाएंगे, आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, एक नया डेस्टिनेशन होगा। क्योंकि ये हिमों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, और लगातार 12 महीने सबको जल और जीवन देने वाली हमारी यहां से पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना जैसी अनेक नदियां। तो भाइयों बहनों, जहां अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने हमारे यहां से अनगिनत लेखकों, कवि और विचारों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है, ऐसे प्रदेश में लेखक गांव का बनना, जिसका इनिशिएटिव आदरणीय निशंक जी ने लिया है, वो अपने आप में एक महान कार्य है। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक शुरुआत की है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि एक लेखक के अंदर जो रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा वातावरण आवश्यक है जो शांति, सौंदर्य और विचारों के स्वतंत्र प्रभाव से समृद्ध हो। जैसा पूज्य स्वामी जी ने बताया कि उनके अंदर पिछले 11 वर्षों से प्रत्येक दिन वो एक लिखते हैं, उनके जो विचार होते हैं उनको कहीं न कहीं संकलित करते हैं, और लेखकों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार हो जहां उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें शांति और सौंदर्य का भी अनुभव करा सकें। साथ ही जहां हमारे विचारों का मुक्त आदान प्रदान और रचनात्मकता को नए आयाम मिले और हम सभी को एक दूसरे से जानने का, सीखने का और स्वयं की जो खोज है, जिसके बारे में अभी बहुत अच्छे से आप सबके समक्ष यहां पर कहा गया, उस दिशा में प्रेरित होने का अवसर प्राप्त हो। यह सब इस सुंदर लेखक गांव में देखने को मिलता है। आप सब आए होंगे तो आप सबको इसका अनुभव हुआ होगा। एक सकारात्मकता आपको यहां पर आकर निश्चित रूप से महसूस हुई होगी। जैसे आप पहुंचे होंगे, और ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा, और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखक गांव थानों की इस भूमि पर यह आयोजित होने वाला महोत्सव भारत की समृद्धि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम यहां से बनेगा। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, वे समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, प्रेरक होते हैं। और बहुत सारे लोग, जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो सच में हमारे
दिमाग को, हमारे दिमाग को ये पुस्तकें एक खुराक देने का काम करती है। सुधा दीदी, मैं सही कह रहा हूं? खुराक देने का काम करते हैं, यानी हमारा पोषण करने का काम करते हैं। और लेखकों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती है, बल्कि में समाज में सकारात्मक रूप से जो परिवर्तन लाना है उस दिशा के लिए भी प्रेरित करती हैं। अगर हम भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात करें तो तब भी हमारे कवियों और रचनाकारों ने उस आंदोलन में बहुत अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। हमारे अगर हम राज्य स्थापना की बात भी करें तो लेखन और सृजन से जुड़े हुए हमारे साथियों का जो योगदान है वो बहुत अविस्मरणीय है, उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमने राज्य में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उन सभी को सम्मानित करने का कार्य प्रारंभ किया है। साथ ही हम विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को विशेष अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के जो उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम कर रही है, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में हमने 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि का भी इसमें आगे प्रावधान किया है। ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा संकल्प है कि हम उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही हम युवा पीढ़ी को भी साहित्य के प्रति आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ें और उसे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और जो हमारी विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि साहित्य का यह प्रभाव निरंतर जारी रहे और समाज का मार्गदर्शन करे। इस अवसर पर मैं हमारे स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए अपना अथक परिश्रम किया है। मैं विशेष रूप से आदरणीय निशंक जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस अद्वितीय जो संकल्पना है, इस अद्वितीय संकल्पना को साकार किया है यहाँ पर। और हम सब उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने शुरुआत की है और राज्य के लिए बहुत, हमारे लिए ये बहुत विशेष बात है, ये ऐतिहासिक दिन है। और जहां भी हमारी इसमें आवश्यकता होगी, वैसे तो जब मैं आया था तो मुझे लोग कह रहे थे आइए आइए हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ, तो आप भी हमारे अतिथि हैं। मैंने कहा हम अतिथि नहीं है, आज हम यहाँ मेजबान हैं, क्योंकि हमारे राज्य में ये सब हो रहा है और उनके साथ खड़े हैं हम। तो आइए हम सभी मिलकर महोत्सव के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर और साहित्यिक परंपरा को और अधिक बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लें और साथ मिलकर इसे एक यादगार आयोजन बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से हृदय से आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, और विशेषकर से आदरणीय कोविद जी का, कि जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए एक पाथेय होता है, उनका फिर से देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सभी के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। शब्द का सम्मान, शब्द साधकों का सम्मान, कलाकारों का सम्मान। इस भूमि ने एक अलग तरह की परंपरा रच दी है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। देवी और सज्जनों, अब वह क्षण आ गया है जब हम उस विभूति का स्वागत करेंगे जिनका जीवन संघर्ष, सादगी और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने वाले संविधान के संरक्षक और सामाजिक न्याय के पुरोधा माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आपने राष्ट्र की सर्वोच्च गरिमा को संवारा है। सभी को साथ लेकर चलने की आपकी निष्ठा ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को नई उम्मीद दी है
और आपके नेतृत्व में भारत ने मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों का अद्भुत संतुलन देखा है। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी गौरवान्वित हैं कि आज इस मंच पर हम माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का स्वागत कर रहे हैं। आपका हृदय से अभिनंदन है माननीय, हम आपके उद्बोधन को सुनने के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार लेखक श्री प्रसून जोशी जी, लोकप्रिय सांसद श्रीमती मालाराज लक्ष्मी शाह जी, पद्मा पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता हो रही है। ये अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता एक गर्व का क्षण भी है कि आज इस महोत्सव में अपने अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत विशिष्ट जन, जिसमें से कुछ भारत से हैं तो कुछ विदेशों से भी हैं, मैं आप सभी का अपनी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस त्रिदिवसीय महोत्सव में साहित्य, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले भारत के प्रतिष्ठित लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के साथ साथ लगभग 40 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित होकर अपने विचारों तथा रचनात्मकता का आदान प्रदान करेंगे। इस महोत्सव के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को, विशेष करके निशंक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम सब लेखक गांव में एकत्रित हुए। जब मैंने लेखक गांव के बारे में पहली बार सुना तो मैंने जिज्ञासा बस निशंक जी से ही पूछा कि ये लेखक गांव की अवधारणा कहां से आई। जो मुझे बातचीत के दौरान निशंक जी ने बताया कि वर्ष 2007 में उनकी एक पुस्तक के विमोचन के समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में अब लेखकों, साहित्यकारों और रचनाकर्मियों की राजवाड़े में इतना ही। नमस्कार।